पायल खराब नहीं होती। मैं सदा शुद्ध चांदी की पायल पहने रहती हूँ, लेकिन वह साफ करने के 1-2 दिन बाद ही काली हो जाती और बेहद भद्दी लगती। मेरी एड़ियाँ गर्मी में बहुत रूखी और फटी फटी रहती थी। मुझे किसी ने रात को पाँवों में सरसों का तेल लगाने को सलाह दी। मैंने सुबह नहा धोकर और रात को सोने से पहले पाँवों में सरसों का तेल लगाना शुरू किया। इससे एड़ियों के नर्म होने के साथ साथ पायल भी चमकने लगी। इस तरह एक पंथ दो कान हो गए। कपूर सुरक्षित रहता है। मैं पूजा में कपूर का उपयोग करती हूँ। मैंने जब आरती के वक्त कपूर की डिबिया खोली तो देखकर हैरान रह गई कि उसका आधा कपूर उड़ चुका था, जबकि नई डिबिया खोले अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मुझे हैरान परेशान देखकर मेरी नानी कहने लगी कि कपूर हवा के संपर्क में आते ही उड़ जाता है। इसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके साथ कुछ दाने काली मिर्च के रख दो। तब से मैं इसी ढंग से कपूर रखती हूँ और वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है ना कारगर तरीका। डकारें आनी बंद हो गईं। मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में काफी सारी खाली जमीन है। इस पर मैं तरह तरह की सब्जियों के साथ मूली भी उगाती हूँ। घर पर सभी मूली बड़े चाव से खाते हैं, पर मैं डकार आने के डर से उसे छूती भी नहीं। एक दिन मेरी माँ मेरे घर पर आई और ढेर सारी मूलियाँ रखी हुई देखकर कहने लगी कि मूलियाँ बहुत फायदेमंद होती हैं। जब मैंने उन्हें अपनी समस्या सुनाई तो उन्होंने मुझे मूली खाने के 10 मिनट के बाद गुड़ की दली खाने की सलाह दी। वे बताने लगी कि इसे खाने के बाद डकारें नहीं आएंगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। अब मैं निश्चिंत होकर मूली खाती है। निशान नहीं बनते। मैं जब भी बालों में मेहंदी लगाती तो मेरे माथे, कान और गले आदि पर मेहंदी के निशान बन जाते। इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरी दीदी मेरे घर आई हुई थी। मैंने हमेशा की तरह मेहंदी भिगोकर बालों में लगानी शुरू की। इस पर दीदी ने टोका और मेहंदी लगाने से पहले माथे, नाक, कान और गले पर वैसलीन लगाने की कहा। मैंने उनके कहे अनुसार उन जगहों पर वैसलीन लगा ली। जब 2 घंटे के बाद सिर धोकर आई तो मेरे माथे, कान, गले आदि कहीं पर भी मेहंदी का निशान नहीं बना। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। आप भी इसे आजमाएं। दाग दूर हुए। अक्सर कपड़ों पर सब्जियों के दाग लग जाते हैं और देखने में बुरे लगते हैं। एक दिन मेरी भाभी ने इसका आसान उपाय बताया कि दाग पर थोड़ी शेविंग क्रीम लगाकर रखें और फिर रगड़कर धो दें। दाग दूर हो जाएंगे। अब मुझे दाग से परेशानी नहीं होती। दही नहीं फटता। मैं जब शादी के बाद ससुराल गई तो पहली रसोई में कढ़ी बनानी थी। मैंने जैसे ही कढ़ी का छौंक लगाया तो पूरा दही फटा फटा सा दिखने लगा। मुझे लगा खोलने के बाद कढ़ी ठीक हो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एकदम डर सी गई। इतने में ही मेरी नंद रसोई में आ गई। ये मुझे डरा सहमा सा देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई तो वे कहने लगी, क्या तुमने कढ़ी खोलने के पहले ही दही में नमक मिला दिया था? मैंने कहा, हाँ। तब वे कहने लगी, अब आगे से जब कढ़ी पूरी तरह से खौल जाए तब आखिर में नमक डालना, दही कभी नहीं फटेगा। अब मुझे कभी भी कढ़ी बनाने में डर नहीं लगता। लार बनने लगी। मेरी मम्मी की उम्र 70 के करीब है। उन्हें काफी शुगर है। अक्सर उनका मुंह सूखता है। डॉक्टर ने बताया कि उनकी लार नहीं बनती। एक दिन एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आई। उन्होंने खाना खाने के बाद मुझसे इलायची मांगी। मैंने उनसे कहा, खाने के बाद तो सौंफ खाते हैं, फिर इलायची क्यों मांग रही हैं? तब वे कहने लगी, इलायची चूसने से मुंह नहीं सूखता, लार बनती रहती है। इस तरह अचानक एक नुस्खा मेरे हाथ लग गया। अब मेरी मम्मी भी मुंह में इलायची रखती हैं।